हम दिन प्रतिदिन सामर्थ्य और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने जैसा कुछ नहीं है। और विशेष रूप से जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को देखते हैं तो हमें भविष्य में क्या होगा इसकी जानकारी मिलती है। और यह हमें यह भी बताता है कि वर्तमान में क्या हो रहा है और अतीत में चीजें कैसे थी। हम कलीसिया काल के विभिन्न पहलुओं को देख रहे हैं और हमने उन मोहरों के बारे में अध्ययन किया जो दर्शाती है कि कलीसिया काल के दौरान क्या होगा। और फिर 7 तुरहियों वास्तव में पुराने नियम में कार्यवाही करने के लिए एक बुलाहट है, ताकि कार्यवाही के लिए वह बुलाहट इस तथ्य को दर्शाए कि परमेश्वर वर्तमान में लोगों को बचाने और स्वयं को ज्ञात कराने में अनुग्रह से काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ लोगों का परमेश्वर के पास जाने के लिए एक अस्थायी न्याय भी चल रहा है। आज हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 15 और वचन 5 और अध्याय 16 के पूरे अध्याय को देखते हैं। हम इसके बड़े भाग को नहीं पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन कटोरों का न्याय, 7 कटोरों का न्याय वास्तव में अंतिम न्याय को दर्शाता है जो हमारे प्रभु के दूसरे आगमन में और उसके आसपास होगा। इन अध्यायों से जो हम पढ़ते हैं वह यह है कि महान आर्थिक पतन होगा। जैसा कि आप जानते हैं, लोग इस दुनिया की चीजों और आर्थिक कारकों में अपना विश्वास और आशा रखते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम मानव इतिहास के अंत की ओर अग्रसर होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, परमेश्वर लोगों को अपनी सभी प्रतिभूतियों को उनकी आंखों के सामने टुकड़े होते हुए दिखाएंगे। और जब ऐसा होगा तो 2 चीजों में से कोई एक चीज होगी। या तो लोग परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे जब उनकी सांसारिक प्रतिभूतियां टुकड़े टुकड़े होने लगेंगी, या वे परमेश्वर के नाम की निंदा करने लगेंगे। परमेश्वर के सभी न्याय भी उनके अनुग्रह के कारण हो सकते हैं, क्योंकि दंड हमें परमेश्वर की ओर मोड़ सकता है। लेकिन हम जो 16वें अध्याय में पढ़ते हैं वह यह है कि पुरुषों के दिलों में व्यापक कठोरता होगी ताकि वे पश्चाताप ना करें। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसने अपने पापों को पश्चाताप किया है और प्रभु यीशु मसीह को जानने लगे हैं, आभारी हों। इसका सबसे बड़ा चमत्कार जो आपके जीवन में हो सकता है वह है मसीह की शक्ति के माध्यम से पश्चाताप, पापों का अंगीकार और नैतिक उत्थान का अनुभव करना। ऐसा कोई चमत्कार नहीं जो इससे मेल कर सके। लोग अपने दिलों को कठोर कर लेंगे और वे प्रभु के नाम की निंदा करना शुरू करेंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रकोप, क्रोध और रोष से 7 कटोरों का उंडेलना अंतिम चमत्कार होगा, जिसे हम तब देखेंगे जब समय आएगा। दिलचस्प बात यह है कि दानियल ने अपने 12वें अध्याय में इसके बारे में कई साल पहले लिखा था, और मैं इसे पढ़ूंगा। अध्याय 12 वचन 1 से आगे। उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ ना होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपने नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। तब सिखाने वालों की चमक आकाशमंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। बेशक उन्होंने प्राचीन यहूदी शब्दों में लिखा है, और यह केवल इस तथ्य के बारे में एक कथन है कि यदि आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और आपका नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखा गया है, तो आप महान न्याय और अशांति के समय में जो संसार के ऊपर आएगा उसमें भी सुरक्षित रहेंगे। पृथ्वी पर उंडेले गए पहले 5 कटोरे ऐसे न्याय हैं जो उन सभी प्रतिभूतियों पर आते हैं जो लोगों के पास होती है, और राजनीतिक उथल पुथल होगी। मैं सिर्फ 6ठे कटोरे पर ध्यान देना चाहता हूं जो इस तरह से है क्योंकि यह परमेश्वर के आगमन के बारे में बताता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 और वचन 12 कहता है, 6वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया,
कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। यहां फिर से, यदि आप एक साहित्यकार हैं तो आप इसे इस तरह से व्याख्या करेंगे जो कि सचमुच होने वाला है। लेकिन अगर आप इसकी प्रतीकात्मक व्याख्या को देखेंगे तो एक राजनीतिक उथल पुथल के बारे में बात कर रहा है। वचन 13 कहता है, फिर मैंने 3 मेंढकों जैसा अशुद्ध आत्माओं को दोबारा प्रतीक अजगर के मुंह से बाहर आते देखा, जो शैतान है। पशु के मुंह से बाहर इस संसार के विभिन्न राज्य हैं, और झूठे नबी, झूठे धर्म और धोखे के मुंह से बाहर। वचन 14 कहता है, ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राज्यों के पास निकलकर इसलिए जाती है कि उन्हें स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। इसलिए आप अपेक्षा कर सकते हैं कि वहां महान राजनीतिक आर्थिक उथल पुथल होगी, और वहां बहुत बड़ा धोखा, धार्मिक धोखे के चिन्ह, चमत्कार, शैतानों का प्रवाह, पवित्र आत्मा का नकलीपन होगा, और कई लोगों को भटका दिया जाएगा और उन्हें धोखा दिया जाएगा, और व्यापक वैश्विक उत्पीड़न होगा। हर मगिदोन की लड़ाई, यदि आप साहित्यकार हैं तो आप यह कहने के लिए व्याख्या करेंगे कि मगिदो नामक स्थान पर थोड़ी शाब्दिक शारीरिक लड़ाई होगी, लेकिन वास्तव में इसका प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि अंत समय में परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध एक वैश्विक युद्ध, वास्तविक सताव होगा, क्योंकि युद्ध परमेश्वर के राज्य के विरुद्ध इस संसार के राज्यों का है, और राज्य के प्रतिनिधिगण और कार्यकर्ता वे हैं जो प्रभु में सही अर्थों में विश्वास करते हैं। इसलिए समय के इस क्षण में हम अंत के समय में वैश्विक स्तर के सताव की अपेक्षा कर सकते हैं। उत्पीड़न के विभिन्न प्रकार हैं, और परमेश्वर के लोग इस ग्रह पर सबसे अधिक सताए गए लोग हैं। लेकिन यह बढ़ेगा, और फिर यह उस क्षण पर आता है जहां अधर्म का प्याला भरा हुआ है। यीशु वापस लौटेंगे और उन सभी लोगों को हराएंगे और नाश करेंगे जो उनके लोगों को सताते हैं। याद रखें, जब संत उत्पीड़न के कारण प्रार्थना कर रहे थे तो उत्पीड़न के कारण उनकी स्तुति और प्रार्थना धूप के रूप में कटोरों में से उठी, और परमेश्वर के न्याय, अंतिम न्याय भी उन कटोरों के माध्यम से इसका प्रतीकात्मक है, जो परमेश्वर के लोगों के प्रार्थनाओं के जवाब हैं। परमेश्वर का धन्यवाद है कि जहां तक उनका सवाल है, इस संसार में हम उनके सबसे कीमती खजाने हैं, और वह उनका ख्याल रखता है। वचन 15 में उनके सभी लोगों के लिए प्रोत्साहन है। देख, मैं चोर के समान आता हूं। धन्य वह जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। यह सभी परमेश्वर के लोगों के लिए मुसीबत, उत्पीड़न और कठिनाई के बीच भी सतर्क रहने के लिए, यह जानने के लिए एक प्यारपूर्ण आदेश है कि ये सभी परेशानियों और संघर्ष अस्थायी हैं, और परमेश्वर की उपस्थिति में हमारा एक अनंत भविष्य है, और हमें धार्मिकता में जीना है। हमारे वस्त्रों को लहू से धोना है, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलना है, ताकि एक विकृत, दुष्ट और कुटिल दुनिया में हमारी एक उचित गवाही हो। जहां भी परमेश्वर ने आपको ठहराया है, उसके प्रति सच्चे और वफादार बने। ये सभी संघर्ष अस्थायी हैं। परमेश्वर उन लोगों के लिए वापस आएंगे जो उसकी वापसी की आशा लगाए हैं। पिता, हम आपके वचन के अद्भुत वायदों और साहस और सामर्थ, हम जो आपके प्रकाशित वाक्य से प्राप्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आपके आगमन के वायदे के लिए धन्यवाद, क्योंकि यह केवल हमारे हृदयों को साफ ही नहीं करता, बल्कि यह हमें संतावना भी देता है। हमें दिन प्रतिदिन के हर संघर्ष का सामना करने के लिए अनुग्रह प्रदान करें, यह जानते हुए कि ये केवल अस्थायी है और हमारे पास आपके साथ एक अनंत भविष्य है। धन्यवाद प्रभु कि हम आपके हैं और हम आपके लिए कीमती हैं। यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके साथ रहे, आपका मार्गदर्शन करे और जीवन की यात्रा के दौरान आपका हाथ थामे, आपकी रक्षा करे। परमेश्वर आपको आशीष दे।